मैं चाहता तो जनरल बाजवा को डी नोटिफाई कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। गवर्नमेंट को गिराने की साजिश में मुलविस थे, उसके बावजूद बाद में भी उनसे 2 मुलाकातें की। इमरान खान आज अडियाला जेल में ये गुफ्तगू कर रहे थे। जनरल ज़िया दौर में मार्शल लॉ इंपोज हो चुका था। मार्शल लॉ इंपोज होने के बाद कुछ दिन गुजरे तो जितने भी कैदी थे, जनरल ज़िया जो हैं खैर सगाली का पैगाम लेके उन सबसे मिलने गए। मुफ्ती महमूद और बाकी दीगर सारे बहुत बड़े बड़े नाम उस वक्त के जो कैद थे उस वक्त। तो जुल्फकार अली भुट्टो से भी मिले और जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा कि मैंने इस सरजमीन बे आइन जो है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लैंड जो है, इसे आइन दिया है, तो उस आइन में जनरल आर्टिकल 6 भी है, तो मैं तुम्हें इबरत का निशान बनाऊंगा। तो उसी दौरान मीटिंग में जो बाकी 2 जनरल मौजूद थे जनरल ज़िया के साथ, आंखों ही आंखों में जब उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा तो भुट्टो की फांसी तय हो चुकी थी। मुल्क के बहुत नामवर हिस्टोरियंस जो हैं उनसे जब हम 77 की बातें पूछते हैं, जानते हैं, उनकी किताबों का मुताला करते हैं, बात पूछते हैं, तो वो कहते हैं 2024 1977 नहीं है। इमरान खान की आज की गुफ्तगू जो है ये वही गुफ्तगू है जो इन्होंने 9 मई होने के 2 दिन बाद की थी और डायरेक्ट आर्मी चीफ का नाम लेके बात की थी। आज भी उन्होंने डायरेक्ट आर्मी चीफ का नाम लिया और जो उन्होंने कहा एग्जैक्टली मैं चाहता हूं पहले आप से वो शेयर कर लें। जनरल आसिम मुनीर की तकरीर से पहले आरिफ अलवी के जरिए पैगाम भेजा कि हम तुम्हारे मुखालिफ नहीं हैं। इसी को लेकर फिर आरिफ अलवी साहब से हम अक्सर पूछते थे ना कि आरिफ अलवी साहब आपको तो पैगाम ये मिला था कि आपने नोटिफिकेशन करना था आर्मी चीफ का, तो आप जमान पार क्या लेने गए थे? तो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आरिफ अलवी से इसी बात को लेकर शुरू हुआ। कुछ लोगों ने ये भी रिपोर्ट किया था कि इमरान खान, आरिफ अलवी फोन पर आर्मी चीफ से इमरान खान की गुफ्तगू और बात करवाना चाहते थे, मुबारकबाद का पैगाम दिलवाना चाहते थे, लेकिन जो रिपोर्ट हुआ, जो चीजें जो सरगोशियों की सूरत में सब तक पहुंची और उसमें आर्मी चीफ ने नहीं कॉल अटेंड की थी आरिफ अलवी के कहने के बावजूद भी। अच्छा, मैंने आरिफ अलवी के जरिए आसिम मुनीर को टेलीफोन करवाया था कि मुझे इसके लंदन प्लान के बारे में मालूम है। आरिफ अलवी कभी भी आर्मी चीफ से ये बात नहीं कह सकते कि आपके लंदन प्लान के बारे में हमें मालूम है। ऐसी कोई बात अगर इमरान खान साहब ने आरिफ अलवी से कही भी होगी तो आई डाउट कि ये बात आगे गई हो, क्योंकि आरिफ अलवी ने जो अपना टेन्योर गुजारा उसमें मसाहलियत ज्यादा थी, बर्फ पिघलाने की वो ज्यादा कोशिश करते रहे और बहुत सारी जगहों पे बैकफुट पे चले गए। उन्हें डर था कि उनका ईवान सदर जो है बग हो चुका है, उनकी रिकॉर्डिंग हो जाती है हर लम्हा और उन्हें चेज किया जाता है। वो मीटिंग करते हैं तो मिलिट्री सेक्रेटरी आ जाता है बार बार उन्हें कहने के लिए कि आरिफ साहब ये मीटिंग खत्म हो गई है। तो ये बात सख्त जरूर है, लेकिन इस तरह शायद आरिफ अलवी साहब ने आगे कन्वे ना की हो। इमरान ठीक कह रहे होंगे, उनका स्टेटमेंट है, उनकी स्टेटमेंट पे हम डाउट नहीं कर रहे, लेकिन मैंने आरिफ अलवी के जरिए आसिम मुनीर को टेलीफोन करवाया था कि मुझे इसके लंदन प्लान के बारे में मालूम है। ये बात कभी भी आरिफ अलवी जो है वो सिटिंग आर्मी चीफ से नहीं कह सकते। अली ज़ैदी से भी राब्ता था, इसके जरिए भी पैगाम दिया कि न्यूट्रल रहें और मुल्क को चलने दें। उन दिनों ब्रिजिंग करने वाले जितने लोग थे उसमें शाह महमूद कुरैशी थे, परवेज खटक थे, सबसे लॉयलिस्ट जो हैं वो वक्त ने साबित किया कि शाह महमूद कुरैशी रहे। अली ज़ैदी भी इनके अपने ना निकले और चले गए, परवेज खटक भी अपने ना निकले, वो भी चले गए। तो जितना भी उस वक्त जितने लोगों ने इमरान खान के गिर्द घेरा डाल के उनको साथ लेकर चलाने की कोशिश करते थे, तो वो शायद ब्रिजिंग का मामला उस हद तक पहुंच नहीं पाता था। तो अली ज़ैदी के जरिए भी राब्ता किया कि हमें न्यूट्रल रहें और मुल्क को चलने दें। ये लाजमी पैगाम क्या होगा, क्योंकि अली ज़ैदी ने तो बाजवा साहब के साथ अच्छी खासी उनकी तू मैं हुई थी और बहुत अहम बातें उन्होंने की थी जो रिपोर्ट हो चुकी। मियां अली इशफाक साहब के पॉडकास्ट में अली ज़ैदी ये रिकॉर्ड पर चीजें ले आए। हमें कहा गया कि फिक्र ना करो, वो न्यूट्रल रहेंगे। क्या आपको काजी फायज ईसा से इंसाफ की उम्मीद है? सहाफी ने सवाल दाग दिया। बानी पीटीआई कुछ देर खामोश रहे और बोले कि कौम सब कुछ देख रही है और मैं इस पर अपनी राय नहीं देना चाहता। मैंने कभी फौज से लड़ाई नहीं की। जनरल बाजवा ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा और मैं जनरल बाजवा को डी नोटिफाई कर सकता था, लेकिन नहीं किया। हमने इन सब के बावजूद जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए कमेटी बनाई
और हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल बाजवा से मिल सकता हूं तो किसी से भी मिल सकता हूं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इमरान खान साहब ने जो 3 फरवरी को गालबन जहां मैं मौजूद था वहां अडयाला के अंदर, तो हमसे बात करते हुए 1 फरवरी को भी उनसे मीटिंग हुई, 3 फरवरी को भी मीटिंग हुई, और जब इद्दत केस चल रहा था और उसका नतीजा भी आया तो उसमें उन्होंने कहा कि हमें वो पैगाम भिजवाए गए हैं। पैगामों से लेकर भी अहम बात जो सामने आई वो ये आई कि इमरान खान के बिहाफ पर कोई किसी को इजाजत नहीं है, कि किसी के पास मैंडेट ही नहीं है कि वो गुफ्तगू करे और बातचीत करे। हाँ, अगर किसी को कभी मैंडेट मिला तो वो कुछ पार्टी के लोगों का ख्याल है कि वो केपीके की वो टीम हो सकती है जो पहले दिन से खान के साथ है, लेकिन अभी तक कोई मैंडेट नहीं है। और नजम सेठी साहब की खबर भी थी कि एस्टेब्लिशमेंट थोड़ी बैकफुट पे आई है इमरान से बात करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर के लोगों का ख्याल है कि, और एक बात और देखिए, ये इमरान खान की वही स्टेटमेंट्स हैं जो उन्होंने तकरीबन 9 मई के बाद 12 मई को गालिबन दी थी, और 12 मई के इमरान खान में और आज के इमरान खान में स्टेटमेंट्स को लेकर कोई फर्क नहीं है। वो खुलकर आर्मी चीफ को उसी तरह नाम ले रहे हैं। नून लीग का बिहेवियर डील को लेकर या नेगोशिएट जब वो करते हैं तो वो थोड़ा डिफरेंट है। मरियम बीबी ने हमारे सामने मोबाइल पे बात करते हुए, जब हम एहतसाब अदालत में मौजूद थे, तो उन्होंने कहा था कि मुझे इजाजत नहीं है बात करने की। उसके बाद बड़ी देर खामोशी भी रही। तो इमरान खान को उन्होंने जो हमें 3 फरवरी को बताया था वो भी यही बताया था कि हमें कहते हैं कि 1 साल चुप रहे। अभी भी जो डील का पैगाम लेके गया इमरान के बहुत करीबी दोस्त ने, वो करीबी साथी ने हमें कुछ दिन पहले बताया, वो 24 घंटे पहले बताया, उन्होंने कहा है कि इस सारे मामले को लेकर हमें कहा गया है कि आप साल एक चुप रहे तो फिर देखते हैं मामला। मतलब आप ये देखिए कि इंस्टीट्यूशन पे जब प्रेशर आ जाता है तो जनरल बाजवा और जनरल जो फैज हैं उनका नाम गुजरांवाला की तकरीर में जब नवाज शरीफ लेते हैं तो बहुत देर फिर खामोशी रहती है और बहुत सारी लेदे हो जाती है। लेकिन यहाँ कुछ मामला शायद डिफरेंट चल रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि नून का डील को लेकर तरीकेकार बहुत मौसर होता है, इमरान का मौसर नहीं है, या इमरान का मौसर है नून का मौसर नहीं है। अपने अपने तरीकेकार थे। नून जब डील कर रही थी तो बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स डील के लिए जो है वो रास्ता हमवार कर रहे थे। मलिक अहमद खान जनरल बाजवा के खानदान का हिस्सा बन चुके हुए थे, उनके करीब जा चुके हुए थे। सलमान शहबाज हैं वो अंकल फैज करते नहीं थकते थे उन दिनों। हमजा अंदर थे और सलमान शहबाज को जनरल फैज के जरिए जनरल बाजवा ने बाहर निकलवाने में मदद की। चेयरमैन बैतुल माल उन दिनों के जो मलिक आजम हैं, उन्होंने हमारे एक इंटरव्यू में बताया कि जनरल बाजवा ने खुद टिकटें हवाले की थी सलमान शहबाज के, तो वो ये इंटरव्यू रिकॉर्ड पे ले आए, उन्होंने ये बात कर दी। तो वहां और था माहौल। आपको याद होगा कि जब इमरान खान लॉन्ग मार्च भी कर रहे थे और केपी से चीजें आ रही थी तो तब भी कामरान शाहिद साहब ने ब्रेकिंग न्यूज दी थी कि डील तय पा गई है। उसमें अली जैदी भी हैं, उसमें परवेज खटक भी हैं, उसमें दीगर लोग भी हैं, शाह महमूद कुरैशी भी हैं, तो डील तय पा गई है, कुछ मामला हो गए हैं। अब ये मामला रुकेगा कहाँ, ये तो इस पे डिस्कस करना बड़ा टफ है क्योंकि ये मामला बिल्कुल बंद गली में चला गया और एस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पे हो, इमरान बैकफुट पे हो, टेबल टॉक हो, मुज़ाकरात हो तो बात समझ आती है कि बात आगे बढ़े, लेकिन कोई भी अपनी पोजीशन शायद छोड़ने को तैयार नहीं है तो फिर ये बंद गली ही है। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि इस वक्त मेरी जात का इशू नहीं, पाकिस्तान का इशू है, मुझे कायल कर लें। मौजूदा हालात में अदलिया बिल्कुल भी आजाद नहीं। बुशरा बीबी ने पहले शहद में कुछ मिलाने का कहा, आपने जहर देने का कहा। बुशरा बीबी ने दोबारा खाने में हार्पिक मिलाने का कहा, ये भी सवाल दागा गया। जब तक बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी नहीं की जाती कुछ नहीं पता चल सकता, इमरान खान ने ये जवाब दिया। जब कोई चीज अंदर चली जाए तो बाहर देखने में कुछ मालूम नहीं हो सकता, ये उनकी मेडिकल ओपिनियन थी, जो इससे ज्यादा बेहतर तो खैर डॉक्टर्स ही कर सकते हैं। आपने और बुशरा बीबी ने आर्मी चीफ पर इल्जाम लगाया है कि अगर कल टेस्ट क्लियर आ गए तो फिर क्या कहेंगे। वो आप कह रहे हैं कि आर्मी चीफ जिम्मेदार होंगे, तो कल टेस्ट क्लियर आ गए तो फिर आर्मी चीफ ने मेरी बीवी को टारगेट किया जिसका कोई लेना देना नहीं है। अब ये कहानी शुरू होती है जब डीजीआई के तौर पर मौजूदा आर्मी चीफ उनकी तरफ जाते हैं और बताते हैं कि आपके घर तोहफे ताइफ आ रहे हैं, और वो बड़ा पक्का मामला था जिसमें मलिक रियाज की ऑडियो आ गई, और वो ऑडियो जो है वो दुरुस्त थी। बहुत सारे इदारों के लोगों का ख्याल है, बहुत सारे मुल्क की जो डीप पॉकेट्स है उनका ख्याल है कि वो ऑडियो दुरुस्त थी।
उन्होंने कहा कि मुझे और मेरी बीवी को कुछ होता है तो जनरल आसिम मुनीर इसके जिम्मेदार होंगे, मैं अपने हिस्से की पूरी कुर्बानी दूंगा। रूलिंग अशराफिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका सारा पैसा बैरून मुल्क पड़ा है। इस वक्त उम्मीद सिर्फ जजिस से है। 6 जजिस जो खड़े हों उन्हें हम सलाम पेश करते हैं। तमाम जजिस को मालूम है कि क्या हो रहा है। जजिस मुल्क के मुस्तकबिल को बचाएं, क्योंकि सरमायाकारी सिर्फ कानून की बालादस्ती है, यानी कि रियल जो है। जजिस मुल्क के मुस्तकबिल को बचाएं, क्योंकि सरमायाकारी सिर्फ कानून की बालादस्ती से ही हो सकती है। जिस मुल्क में जजिस को धमकियां मिल रही हो वहां कौन सरमायाकारी करेगा। उन्होंने इसको मुल्क की इकोनॉमी के साथ भी जोड़ा। इस वक्त कौम जो है जजिस की तरफ देख रही है। जजिस ने कानून की बालादस्ती को कायम करना है तो ही मुल्क में सरमायाकारी आनी है। जनरल आसिम मुनीर को पैगाम देता हूं कि एक प्लान इंसान बनाता है और एक अल्लाह, कामयाब अल्लाह का प्लान होता है। ये भी उन्होंने खुलकर कह दिया। बुशरा बीबी ने कहा कि पार्टी के अंदर कुछ लोग इस पर अमेरिकी एजेंट होने का इल्जाम लगा रहे हैं। ये भी एक सवाल किया गया। हमारे पास कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, वही बुशरा बीबी पर जो है वो इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत है वो 3 अरब रुपए जो है वो जाहिर की गई है, और इसको हमने 3 जगहों से कोटेशंस भेजकर दोबारा इसकी कीमत चेक करवाई है, तो वो 3 अरब तो नहीं है, बल्कि वो 1 करोड़ 80 लाख रुपया है। अगस्त में जब मुझे पकड़ा गया तो पुलिस मेरे बेडरूम में दाखिल हो गई, वहां से मेरा पासपोर्ट और चेकबुक भी ले आए। बुशरा बीबी ने बनी गाला में मौजूद कीमती अशिया को इसी वजह से कहीं और मुंतकिल कर दिया था। इनाम शाह और तोशा खाना के एक मुलाजिम को इदारे का नाम लिख के उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया गया। तोशा खाना में सजा दिलवाने के लिए दुबई में पार्ट टाइम सेल्समैन से ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत का तखमीना लगवाया गया। तोशा खाना रेफरेंस बनाने पर चेयरमैन नैब और इनाम शाह के खिलाफ केस करूंगा, और जनरल आसिम मुनीर ने मुझे तोड़ने के लिए तोशा खाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को सजा दिलवाई। बहुत सारी और भी बातें उन्होंने की हैं जो रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन इन सारे मामलात में बात इमरान खान गवर्नमेंट की और जनरल बाजवा गवर्नमेंट की सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से चली थी, और बात बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गई कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जेल में है और वो अपनी किसी भी पोजीशन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। और मौजूदा हालात के तनाजुर में देखा जाए तो ये एक बंद गली है। इसका नतीजा क्या निकलेगा, बंद गली कब तक बंद गली रहेगी, इसका अंदाजा लगाना शायद बहुत नामुमकिन है। फात शहबाज खान को इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।